लक्ष्मी विष्णु नमः। तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके भाग तो मैं कहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़े हैं, 1000 नाम हैं और उनकी एक एक की व्याख्या है। तो इसलिए ओम श्री विष्णु नमः, ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो जिस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के स्मरण मात्र से जन्म मृत्यु रूपी संसार के बंधन छूट जाते हैं, मैं उसको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हम सब उसको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि समस्त धर्मों एवं विधानों को बलि प्रकार सुनकर युधिष्ठिर ने शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह से पूछा। युधिष्ठिर बोले, इस लोक में एक देव ऐसा कौन सा है, एक ही पूजने योग्य कौन है, जिसकी स्तुति करते हुए, जिसकी पूजा करते हुए मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो जाए। आप सब कर्तव्यों का, सब धर्मों का, सब कर्मों का श्रेष्ठ समझते हो। प्राणी किसका जप करते हुए संसार के जन्म मरण रूपी बंधन से छूट जाता है। आप तो सब कर्तव्य कर्मों में किस धर्म में कर्तव्य कर्म को श्रेष्ठ समझते हो। आप किस धर्म और किस कर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, जिसका प्राणी जप करते करते जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाए। तो भीष्म बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर जगत के स्वामी, देवों के देव, अनंत पुरुषों के उत्तम भगवान को 1000 नामों से स्मरण करता हुआ उसी अविनाशी पुरुष को नित्य भक्ति पूर्वक पूजता रहे, पूजा करता रहे, ध्यान करता रहे, स्तुति करता रहे, उसी को बारंबार नमस्कार करता रहे। आदि अंत रहित सर्वव्यापक सब लोकों के स्वामी, लोका अध्यक्ष विष्णु की नित्य स्तुति करता हुआ सब दुखों से छूट जाता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्म वेद के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, सब धर्मों को जानने वाले, लोकों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, लोकों के स्वामी, सब भूतों की उत्पत्ति के उद्भव पुंडरीकाक्ष की सदा स्तुतियों द्वारा पूजा करनी चाहिए। मेरे मत से सब धर्मों में यही उत्तम धर्म है। जो परम महातेज है, जो महातप है, और जो परम महाभ्रम है, और जो परम महापूजनीय है, जो पवित्रों में पवित्र, मंगलकारियों में सबसे अधिक मंगलकारी, देवताओं के देवता, और जो सब प्राणियों का अविनाशी पिता पालक है, उसको बार बार नमस्कार करना चाहिए, उसकी बारंबार पूजा करनी चाहिए, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस युगों के आरंभ के समय में सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर युग प्रलय के समय जिसमें समा जाते हैं, उस लोकों के प्रधान, संसार के स्वामी महाराज विष्णु के सहस्त्र नामों को, जो कि पाप के भय को दूर करने वाले हैं, मुझसे सुनो। भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उस परमात्मा के जो गुण नाम ऋषियों द्वारा कहे गए हैं, ऋषियों द्वारा विख्यात हैं, उनको पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुषों के कल्याण के लिए, पुरुषों की सिद्धि के लिए वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन सहस्त्र नामों को सुनो। महर्षि व्यास जी इस विष्णु सहस्त्र के ऋषि हैं। अनुष्टम छंद है और भगवान देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी देवता हैं। सर्वव्यापक शत्रुओं के नाश करने वाले महाविष्णु, सबकी उत्पत्ति का कारण महेश्वर, अनेक रूप धारण करके दैत्यों के संहार करने वाले पुरुषोत्तम भगवान के लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस विष्णु के दिव्य सहस्त्र नाम के ऋषि व्यास हैं। अनुष्टम छंद है। 32 अक्षर के श्री कृष्ण परमात्मा देवता हैं। आत्म योनि स्वयं जात, यह इसका बीज मंत्र है। देवकी नंदन स्रष्टा, यह शक्ति है। उद्भव अक्षोभण देव, यह परम मंत्र है। शंख भ्रीनंद की चक्री, यह कीलक है। ऐसे दिव्य सहस्त्र का मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पाठ करता हूँ। फिर हे युधिष्ठिर, अपने शरीर के हर एक अंग को स्पर्श करता हुआ ओम शीर्षे श्री वेद व्यास सहर्षे नमः, ओम मुखे अनुष्टम छंद से नमः, ओम हृदय श्री कृष्ण परमात्मे देवताय नमः, ओम सर्वांग शंख भ्रीनंद चक्रीति कीलकाय नमः। ऐसे अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए अपने शरीर को अभिमंत्रित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर ओम उद्भवाय अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम शोभनाय तर्जनीभ्याम नमः, ओम देवाय मध्याभ्याम नमः, ओम उद्भवाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम शोभनाय कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम देवाय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथ जोड़े। ओम इसी प्रकार फिर अपने हृदय को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम विष्णु षट्कृति हृदय गमन कि हे भगवान, हे विश्व को रचने वाले, हे विष्णु, मेरे हृदय में वास करो, मेरे हृदय में गमन करो। अमृता सुधम भवो भानुरीति शीर्षे स्वाहा, ब्राह्मण्यो ब्रह्मकृदि ब्रह्मेति सिखाए वर्ष, सुवर्ण बिंदु रक्षोणम इति कवचाय होम। इन तीनों न्यासों का अभिप्राय यही है कि पाठ करने वाला यह संकल्प करके पाठ करे कि मेरे अंग प्रत्यंग सब श्री कृष्ण को अर्पण हैं।
जब अंग प्रत्यंग भगवान के को अर्पण कर दिए तो चित्त की वृत्ति भी एक हो जाती है। तो भगवान भी जब पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया तो भगवान का हृदय भी भगवान में लीन हो जाता है।